नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि PFMS पोर्टल पर किस प्रकार से लॉगिन करते हैं। आजकल जो भी विद्यालय में धनराशि आएगी उसको आप केवल PFMS के माध्यम से ही खर्च कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही आसान है, आप गूगल के क्रोम पर जाएं और वहाँ पर आप PFMS टाइप करिए। सर्च करने पर आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ PFMS जो कैपिटल में लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने पर आपके सामने जो पेज आएगा उसमें राइट साइड पे यहाँ देखिए, यहाँ कॉर्नर पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से जो पेज खुलकर आएगा, इस पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अब जो यूज़र नेम आपको आपके विभाग से प्राप्त हुआ है, उसी यूज़र नेम को यहाँ पर डालना है, अर्थात कि आईडी डालनी है। आप अपना आईडी यहाँ पर फिल कर लीजिए और आपको पासवर्ड भी आपके विभाग से ही प्राप्त हुआ होगा। आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल लेंगे। अगर आप PFMS पोर्टल पर पहले से कार्य करते आ रहे हैं तो आपका जो पुराना आईडी है, आप उसको डेटा ऑपरेटर की आईडी को यहाँ फिल कर लीजिए और जो आपका पासवर्ड था पुराना, उसी पासवर्ड को भी आप यहाँ फिल कर लीजिए। ऐसा करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर आप मोबाइल से ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन बटन को क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि लॉगिन बटन को क्लिक करने से यहाँ पर एरर शो होता है और पासवर्ड इनवैलिड बताता है। तो इस तरह से आपको अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अपने कीपैड पे जा कर के और वहाँ से एंटर बटन को दबाना है। अर्थात कि आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब भी आपको लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है, आपको अपने एंटर बटन को क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल पे कार्य कर रहे हैं तब भी आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन नहीं करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के कीपैड के बटन पे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा, आप इस एरो को क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे इसमें। और इसके बाद से आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पर आपको अपना यूज़र नेम, करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। साथियों, यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो आपने पहले डाला है वो शो होता रहेगा। इसके साथ साथ करंट पासवर्ड का मतलब है, यहाँ देखिए आपका यूज़र नेम शो हो रहा है। करंट पासवर्ड का मतलब है कि जो पासवर्ड आपको विभाग से प्राप्त हुआ है, अर्थात कि पहले पेज पे आपने जो पासवर्ड डाल करके एंट्री करी है, आप वही पासवर्ड यहाँ डालेंगे। अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना है जिससे कि आपका PFMS सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर रहे और इसका पासवर्ड केवल आप ही को पता हो। इस पासवर्ड को बनाने के लिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशंस हैं, जिसमें कि 6 से लेकर के 15 कैरेक्टर्स तक होने चाहिए और इसके साथ साथ इसमें कुछ न्यूमेरिक और कुछ सिंबल्स भी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसी के बेसिस पे एक नया पासवर्ड बना लेते हैं और इस पासवर्ड को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। अब ये नया पासवर्ड जब हमने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद से इसी पासवर्ड को हम यहाँ कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद अब हम सिस्टम से ये कहेंगे कि अब हमारा नया पासवर्ड आप इसमें सेट कर लें और इसके लिए हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने पेज खुलेगा, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। हम इसको ओके कर लेंगे और फिर वापस हमारे सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। साथियों, यहाँ पर अब ध्यान देने योग्य बात ये रहेगी कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो यूज़र नेम पूछेगा, यूज़र नेम तो हमें वही डालना है जो हमने पहले डाला है, डेटा ऑपरेटर का, लेकिन पासवर्ड अब जो नया वाला हमने बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस नए पासवर्ड से अब हमारा PFMS सिस्टम जो है ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे कि पहले हम अपने मोबाइल पे इस ग्रीन बटन को दबाते थे, या फिर अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो एंटर बटन को क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लॉगिन हो जाएंगे और अब हम PFMS पोर्टल पर एंट्री कर चुके हैं। आगे की जो कार्यवाही है उसको कैसे करना है, इसके लिए मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। थैंक यू।